నా పేరు అందరికీ జై భీమ్. నా పేరు సచిన్ హడ్డేరావు, దావు సన్ ఆఫ్. ఈరోజు బుద్ధ విహార్ కమిటీ నాకు ఒక అవకాశం ఇచ్చినందుకు అన్నదాన కార్యక్రమం ఇవ్వంగా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. జై భీమ్. నా పేరు జాదవ్ మహా. మా నాన్న పేరు జాదవ్ కేర్బాజీ, మా అమ్మ పేరు జాదవ్ సరోజన. నేను నిజామాబాద్ డిస్టిక్లోని తెలంగాణ స్టేట్లో నుంచి వస్తున్నాను. మా నాన్న ఊరు మహాలింగి. నేను ప్రస్తుతం ది హాంకాంగ్ యూనివర్సిటీలో ఫస్ట్ ఇయర్లో బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ చేస్తున్నాను. ఆ యూనివర్సిటీ యొక్క ర్యాంక్ టాప్ 11 in the world according to the QS University rankings. ఆ యూనివర్సిటీలో చదవడానికి నేను చాలా కృషి చేశాను. ఒక 5 years నుంచి నేను చేస్తూ వస్తే ఆ యూనివర్సిటీలో నాకు 1.5 crores స్కాలర్షిప్తో ఫ్రీ సీట్ దక్కించుకున్నాను. ఈ ఆపర్చునిటీ నాకు చాలా పెద్దదైనది. ఈ ఆపర్చునిటీతో నా జాబ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సెక్యూర్డ్. నేను మా పేరెంట్స్కి చాలా గ్రేట్ఫుల్ అవుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఈ జర్నీ చేయడానికి నాకు చాలా ఏళ్ళు పట్టింది. ఎన్నో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాశాను. మా స్కూల్లో కూడా చాలా నేషనల్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేశారు. వాటిలో కూడా మెడల్స్ తెచ్చుకున్నాను. ఇవన్నీ చాలా యూజ్ అయ్యాయి. అండ్ ఆల్సో కోడింగ్ లాంగ్వేజెస్ కూడా నేర్చుకొని నా ప్రొఫైల్ బిల్డ్ చేసుకొని సక్సెస్ఫుల్లీ అక్కడ ఫ్రీ సీట్ దక్కించుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నా ఈ జర్నీలో డాక్టర్ సతీష్ సార్ గారు ఒక ఎడ్యుకేషనల్ కన్సల్టెంట్. సో ఆయన కూడా చాలా హెల్ప్ చేశారు. ఈ అబ్రాడ్ జర్నీలో ఎలా ఉంటుంది, ఈ ఆప్షన్ ఎలా కన్సిడర్ చేస్తే బాగుంటుంది అకార్డింగ్ టు యువర్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్, అవన్నీ చూసి సార్ మాకు ఈ రూట్ని చూపించారు. సో యా, థ్యాంక్ యూ సతీష్ సార్. సాధు సాధు సాధు. బుద్ధం నమామి, ధమ్మం नमामि संघं नमामि। हळू स्वरामध्ये जय घोषणा करायची। तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा, राजा सम्राट अशोकांचा, अनागारिक धम्मपालांचा, बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, माता यशोधरेचा, माता रमामाईंचा, सर्वांना नमो बुद्धाय, जय भीम। या ठिकाणी माहीला मी बोलतो आहे या मंचावरती। माहीने यावं आणि आपल्या जीवनामधला जो प्रसंग तू कशी घडलीस हे मुलांना स्पष्ट करून सांगावं। माही, सर्वांनी शांत बसायचं आहे। बघा सर, हे झालं की नाव सांग। श्रीनिवास नम्रता घाले। या ठिकाणी नम्रता श्रीनिवास झाडे त्यांनी आपल्या विहारासाठी एक 20 प्लेट दान आणलेलं आहे। कमिटीच्या मुलांनी समोर येऊन हे दान स्वीकार करावं। मेरा नाम महा जादव है। मैं निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना स्टेट से आ रही हूँ। मेरे माता का नाम है जादव सरोजना, मेरे पिता का नाम जादव केरभाई। मान्यवर विद्यावृंद आणि सभी मंडळींनो, सभीला
जय भीम, नमो बुद्धाय। प्रिय विद्यार्थिनी और मंडळीनो, शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा हा मूल्य मंत्र दिलेल्या परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि माता रमाई, माता भीमाई, छत्रपती शिवाजी महाराज, अशोक सम्राट यांना माझे हृदयपूर्वक वंदना। तरी मी माझं शिक्षणच्या बारेमध्ये सांगा म्हणून घेतलं तर मी आता बॅचलर ऑफ इंजिनिअरिंग इन कम्प्युटर सायन्स द युनिव्हर्सिटी ऑफ हाँगकाँगमध्ये मी शिकलालो। आय एम करंटली मी आता फर्स्ट इयर मध्ये शिकलालो। तरी मी इंडियामध्ये 10 डेजच्या पहिलेच आलो। तरी आता मला नेक्स्ट फ्लाईट 14 जानेवारीला कॅचअप करायचं आहे। फर्स्ट सेमिस्टर माझं पूर्ण झाला सक्सेसफुली। मी एक्झाम पण दिले। तरी हाँगकाँग म्हणायचं आउट ऑफ कंट्री होय, लाइक आउट ऑफ इंडिया। हमारा तो भारत देश है, तो बाहर देश को जाने के लिए मैं जितना भी तैयार करी हूँ वो सब कुछ मैं आज आपके साथ शेयर करने यहाँ आई हूँ। तो मेरा फर्स्ट जो प्रिपरेशन था वो लॉकडाउन में शुरू हुआ था। क्यों लॉकडाउन? क्योंकि तभी तो कोविड हिट हुआ था और हम सबको हॉलीडेज और फ्री टाइम बहुत दिए गए थे। तो मुझे कुछ करना था, लाइक मुझे बहुत सीखना था, इसलिए उस समय को मैं शिक्षा के लिए डेडिकेट कर दी थी। जैसे कि मैं कोडिंग सीखना तभी शुरू करी थी। तो कोडिंग मतलब क्या है? कोडिंग बोले तो एक भाषा है। अभी हमें जो हिंदी, इंग्लिश, साइंस, ये पूरे साइंस तो सब्जेक्ट है, वो छोड़ दो। तो इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु जो भी हम अभी मराठी में बात कर रहे हैं उसके जैसे ही टेक्नोलॉजी में थोड़े लैंग्वेजेस रहते हैं। तो उससे हम अभी जो फ्री फायर, पबजी और यूट्यूब वो पूरे यूज कर रहे हैं ना, तो वो पूरा बिल्ड होने के लिए एक भाषा की जरूरत होती है। तो वो भाषा की जरूरत पूर्ण करने के लिए हमें कोडिंग सीखना पड़ेगा। कोडिंग मतलब पाइथन है, जैसे हमारे पास हिंदी है वैसे हमारे पास पाइथन है। पाइथन, जावास्क्रिप्ट, C++, जावा। तो हम अगर ये पूरे कोडिंग लैंग्वेजेस को सीखें तो हम भी फ्री फायर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, स्नैपचैट जैसे काफ़ी सोशल मीडिया के ऐप्स जैसे बना सकते हैं। तो मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट था, उत्सुकता था, इसलिए मैं शुरू करी थी सीखना लॉकडाउन में। तो तब वाइट हैट जूनियर के नाम से एक प्लेटफॉर्म था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। उसमें आपको कोडिंग सिखाते थे, हिंदी, इंग्लिश, जो लैंग्वेज भी हो उसमें आपको इजी, एकदम आसान तरीके से सिखाते थे। तो तब से मेरा जो जर्नी था कोडिंग का शुरू हुआ था। फिर 8th क्लास हो गया, 9th में स्कूल एज यूजुअल शुरू हुआ था, जाना पड़ा स्कूल को। तो तब तक सीखते रही, तब स्टॉप हो गया। देन सब्जेक्ट्स जैसे हिंदी, इंग्लिश, नॉर्मल सब्जेक्ट्स में भी पढ़ना शुरू करी थी। फिर अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करी थी। जैसे भी लाइक सोशल मीडिया था, वो पूरे डिस्ट्रैक्शंस को मैं दूर करके पढ़ाई पे ध्यान करने के लिए बहुत कोशिश करती थी। थोड़ी बार हो पाता था पर थोड़ी बार नहीं। हम तो इंसान है, गलतियां तो होती है। तो उसमें से बचने के लिए भी मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ती थी, जैसे कि आचार्य प्रशांत और बुद्ध के थोड़े टीचिंग्स, आलसीपन से कैसे बाहर निकलना है और हमारे जीवन को जो भी मूल्य देता है उसको हमें अपने जीवन में कैसे लाना है और कैसे हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है अपने जीवन में, कैसे दूसरों को उसके साथ मदद करना है, उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट था। और
एज यूजुअल स्कूल में भी सिखाते थे मोरल वैल्यूज, एथिक्स। वो पूरे मिलजुल कर मुझे एक डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए बहुत मदद कर रहा था। अभी भी मैं उसको इम्प्लीमेंट करती हूँ। तो हाँ, 10th क्लास तक 10th में 9.3 CGPA ला चुकी थी। फिर इंटर में भी प्रिपरेशन चालू करी थी। इंटर मेरा तो इंडियन बोर्ड्स था, तो उसमें 99.87 मार्क्स सिक्योर करी थी सक्सेसफुली। थैंक यू। तो वो पूरा होने के बाद मुझे आउट ऑफ इंडिया, मतलब बाहर देश को जाके पढ़ना था। वो यूएस हो, अमेरिका, नहीं तो हांगकांग, चाइना और स्विट्जरलैंड और कई देश हैं, पर उसमें से मुझे हांगकांग ही चुनना पड़ा, क्योंकि अभी हमें पता है कि अपने देश में और बाहर देश में कई देशों में, जैसे कि यूएस, अमेरिका, ऑल्दो वो अभी टेक्नोलॉजी में टॉप है, फिर भी मुझे हांगकांग को चुनना पड़ा, क्योंकि फर्स्ट थिंग इज वुमेन सेफ्टी। अभी हम बहुत क्लियरली देख रहे हैं कि कितना बैड वे में वुमेन के साथ बिहेव करने लगा है सोसाइटी, उनका नजर। तो वो सब भी मुझे कंसिडर करके ही मैं ये ऑप्शन ली हूँ कि हांगकांग में मुझे पढ़ना है। हांगकांग इज लाइक द सेफेस्ट कंट्री। भारत से तो बहुत 90% ज़्यादा सेफ है, तो मुझे उसकी कोई भी परवाह नहीं करके जाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। फिर दूसरा मुद्दा आता है कि डेवलपिंग कंट्रीज। सो इंडिया अभी एक डेवलपिंग कंट्री है, मतलब बहुत है अभी इंडिया को सीखने के लिए। करेंटली हम थोड़े इकोनॉमिकली वीक है, ऑल्दो एक बड़ा पॉइंट ये है कि इकोनॉमिकली हम अभी 3rd पोजीशन में है टॉप 3% में, तो वो बहुत बड़ी बात है। मैं उसके लिए खुश हूँ। फिर भी थोड़े वीकनेस है अपने देश के, तो उसको भी मैं कंसिडर करके डिसीजन ली थी। फिर आता है टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी में तो अभी चाइना, अमेरिका आप देखें तो वो बहुत कंपटीशन में रहते हैं, लाइक एवरी सिंगल डे दे बोथ कम्पीट। सो उन जैसे देश में अगर मैं गई तो वहाँ का वातावरण और वहाँ का जो यूज़ करने का तरीका है टेक्नोलॉजी को, फिर उनके टीचिंग्स, AI यूज़ करके सिखाना, फिर डिजिटल बोर्ड्स और वो सब अगर हम अपने देश में भी लाएं तो हमें एक स्टडी करने का बहुत क्वालिटी तरीका मिल जाएगा। मतलब अभी हमारा ज्वाइन होने के लिए उतना प्रिविलेज नहीं होता, तो इसलिए बाहर देश को भी जाने का जो रास्ता है मैंने चुना है। और इससे मुझे नॉट ओनली लाइक अभी IITs जो है वो थोड़ा कम है रैंक में, अभी मैं जो यूनिवर्सिटी में सीख रही हूँ, इसका मतलब ये भी होता है कि थोड़ा सब्जेक्ट में भी थोड़ा लो है। फिर भी अगर ये रास्ते को नहीं चुनती तो मैं यही रहती और IITs में, किन्हीं IITs में पढ़ती रहती थी। पर बेटर देन लाइक बेस्ट देन दिस ऑप्शन मुझे बाहर देश में ही मिला था। उसका जो रैंकिंग है वो वर्ल्ड में 11 नंबर का है, जिसका मतलब ये है कि इसमें क्वालिटी एजुकेशन रहता है, प्लेसमेंट्स भी अच्छे रहते हैं और प्रोफेसर्स, अपॉर्चुनिटीज जो है, जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप्स, उसमें ज़्यादातर बहुत अच्छे रहते हैं, इंटरनेशनल रहता और डाइवर्सिटी ज़्यादा रहता, वहाँ का वेदर और एक्सपीरियंसेस बहुत क्वालिटी के रहते हैं। तो यही मैं हाईलाइट करना चाहती थी अभी के लिए। तो फिर मैंने IELTS बो नाम का एक एग्जाम दिया था इंटर होने के बाद। IELTS बेसिकली एक ऐसा एग्जाम है कि आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है उसको टेस्ट करेगा और जितना ज़्यादा स्कोर आएगा उतना आपका एलिजिबिलिटी स्कोर ज़्यादा इम्प्रूव होगा।
मुलगा कसा बाहेर बाहेर छान आहे आता काय करते जॉब करायला भावी पोराला